दोस्तों, एक धर्म समुदाय का अपमान करने वालों को कम से कम अब तो सुधर ही जाना चाहिए। अब तो क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब आपकी नफरत कब तक काम आएगी। जिस तरीके से लगातार एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है, वो भी एक धर्म समुदाय को लेकर, उस ट्रेंड पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, ये हम और आप तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते, और ऐसे लोग सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरीके के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों की बांटने वाली मानसिकता की वजह से दोस्तों, डेनमार्क और स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान को जलाया गया था। स्वीडन का तो विरोध बड़े लेवल पर हुआ ही, डेनमार्क का भी भारी विरोध हुआ और डेनमार्क के अंदर ही लोगों ने किया। ऐसे में अब डेनमार्क की तरफ से नजीर पेश करने वाला फैसला लिया गया है। दोस्तों, इस फैसले से न सिर्फ डेनमार्क के मुस्लिम बल्कि दुनिया के कई देशों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान जरूर आ जाएगी, खुशी होगी, क्योंकि यह फैसला उनकी पवित्र कुरान से जुड़ा है। इस खबर में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों कि डेनमार्क का वो कौन सा फैसला है जिसने विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटार। डेनमार्क की संसद की तरफ से कुरान जलाने पर कठोर कार्यवाही का फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, बाकायदा इस फैसले को संसद से पास करवा दिया गया। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। स्वीडन के बाद डेनमार्क में पवित्र कुरान को जलाया गया था, जिसको लेकर डेनमार्क में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, और डेनमार्क में स्थिति जो है वो गंभीर हो चली थी, माहौल बिगड़ता। ऐसे में अब बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत डेनमार्क में कुरान जलाना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। डेनमार्क में अब से सार्वजनिक जगहों पर पवित्र कुरान जलाने की इजाजत नहीं होगी, मनाही होगी। जब कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया दोस्तों, तब जाकर डेनमार्क की तरफ से फैसला लिया गया है, या डेनमार्क मजबूर हुआ है फैसला लेने पर। इस फैसले को लेकर संसद में, बाकायदा संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था और 189 सांसद बताए जा रहे हैं, 179 माफ कीजिएगा, जिनमें से कई सांसद, 90 से ऊपर सांसद है जिन्होंने इसका समर्थन किया, 77 कुछ सांसद है जिन्होंने विरोध किया। अब उसको लेकर ये जो पवित्र कुरान को जो फाड़ना है दोस्तों, वो भारी पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ किया तो 2 साल की सजा का भी बात यहां पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। 2 साल की सजा होगी, जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, 2 साल तक की सजा झेल सकता है वो आरोपी जिसने ये किया। इसको लेकर जो विधेयक पारित हुआ है वो डेनमार्क की रानी मार्ग्रेट की सहमति मिलने के बाद कानून बन जाएगा, और बहुत मुमकिन है ये कि मार्ग्रेट पारित विधेयक को इसी महीने दस्तखत इस पर कर दे, साइन कर देंगी तो कानून बन जाएगा। अब एक के बाद एक प्रदर्शन हुए दोस्तों, इसको लेकर कुरान जलाई गई थी, उसको लेकर एक के बाद एक प्रदर्शन हुआ, और इसके बाद मुस्लिम देश जो है लगातार ये कहने लगे कि इस तरीके की घटनाएं जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही कारण है देखिए कि अभी इस वक्त ये जो फैसला है ये सुर्खियों में है, और जिस तरीके से दोस्तों ये फैसला लिया गया है इसकी तारीफ हर जगह की जा रही है, खासकर मुस्लिम देशों की अगर बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा तारीफ इसकी की जा रही है। अब ये जो फैसला है दोस्तों, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई है जिसके बाद डेनमार्क ये फैसला लेने के लिए मजबूर हुआ है। तो आपको बताना चाहूंगी कि 3 महीने, मात्र 3 महीने में 400 से ऊपर कुरान जलाने की घटनाएं सामने आई है। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, TV9 का डेटा है। देखिए, 483 घटनाएं सामने आई हैं। इराक में शिया मुस्लिम के प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक नेता हैं मुक्तदा अल सद्र। इन्होंने डेनमार्क की घटना के बाद विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया था। उसके बाद राजधानी बगदाद में न केवल बड़े पैमाने पर लोग जुटे थे, बल्कि दोस्तों राजधानी के ग्रीन जोन में घुसकर डेनमार्क की एम्बेसी की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था। यानी आप ये समझ लीजिए कि डेनमार्क में इसको लेकर बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसकी वजह से अब ये फैसला लिया गया है। 21 जुलाई से लेकर 24 अक्टूबर के बीच दोस्तों डेनमार्क में अकेले डेनमार्क में 483 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पवित्र किताब या झंडे जलाए गए हैं। इस तरीके के प्रदर्शन और इसके बाद दुनिया भर में डेनमार्क की बढ़ती आलोचना को देखते हुए वहां की जो सरकार है वो ये फैसला लेने पर मजबूर हुई कि भाई हमें फैसला लेना पड़ेगा, वरना अगर फैसला नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि हम नहीं चाहते थे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की इस पवित्र कुरान को लेकर जलाने की,
तो स्वीडन में भी इसी तरीके का कारनामा किया गया था। जब स्वीडन में ये सब किया गया तो स्वीडन ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, और इसकी वजह से ये जो अभी हो रहा है, अभी जिस तरीके से जलाया गया कुरान को, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये स्वीडन ने कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की थी, मगर स्वीडन में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था और स्वीडन के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ स्वीडन में किया था बल्कि स्वीडन से सटे कई शहरों में भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन जो है दोस्तों हुए थे। कई देशों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, स्वीडन में जिस तरीके से कुरान को जलाया गया। जाहिर सी बात है, देखिए किसी की भी आस्था उनकी पवित्र ग्रंथ से जुड़ी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। सनातन में भगवत गीता, रामायण वो पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान को पवित्र माना जाता है और उससे कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय की आस्था उससे जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी मानसिकता के चलते, आपकी मानसिकता है, आप नहीं मानते तो आप मत मानिए, लेकिन आप ये करके कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये कोई भी कैसे सहेगा? कोई भी नहीं सहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को नहीं सहा जाता, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रामायण और भगवत गीता के अपमान को नहीं सहा जाता, बिल्कुल वही चीज अप्लाई होती है कुरान पर, पवित्र कुरान पर। उसको मानने वाले, पवित्र कुरान को मानने वाले लोग बहुत हैं दुनिया भर में। अब आप अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप उन सभी लोगों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है दोस्तों, जब स्वीडन में कुरान जलाने का मामला सामने आया था तो पूरी दुनिया भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए थे इस पूरे प्रकरण से और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध इस पैमाने पर हुआ कि स्वीडन की चीजों को बॉयकॉट किया जाना शुरू हो गया। स्वीडन में लगातार जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन में उस व्यक्ति को सजा देने की मांग हुई। हालांकि वो अलग बात है कि स्वीडन जो है अपनी चीज पर बरकरार रहा और उसने कहा कि नहीं, हम अपने कानून के तहत हम अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से उसका सम्मान करते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाने जैसा कोई कानून नहीं है क्या आपके देश में? यूरोपीय देश ही स्वीडन भी है और यूरोपीय देश ही डेनमार्क भी है। दोनों ही देश दोस्तों यूरोपीय है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि डेनमार्क में जो हुआ, डेनमार्क में हो सकता है कि स्वीडन से ज्यादा घटनाएं हुई हो, तो ऐसी घटनाओं पर भी इस फैसले के बाद रोक लग सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जुर्माना भी इस कानून के तहत लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ साथ 2 साल की जेल की सजा भी होगी। तो हो सकता है कि ऐसा कोई भी कृत्य करने से पहले, ऐसा कोई भी काम करने से पहले कोई भी व्यक्ति 10 बार सोचे, और किसी को नहीं करना चाहिए दोस्तों, किसी को भी नहीं उठाना चाहिए ऐसा कदम। आप दूसरे की आस्था को चोट पहुंचा के कौन सा सुकून ले लेंगे, कौन सा सुकून प्राप्त कर लेंगे? एक बड़ा सवाल है जो दिमाग में अक्सर उठता है, अक्सर कौंधता है जब इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती है कि कुरान जलाई गई है क्योंकि आप नहीं इत्तेफाक रखते, आप नहीं रखते, तो जरूरी नहीं है कि जो लोग उसको मान रहे हैं वाकई में उनके लिए वो पवित्र है, आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो फिलहाल डेनमार्क के इस फैसले पर सबकी निगाहें टिक गई है, सुर्खियों में है ये फैसला दोस्तों। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? डेनमार्क की संसद में लिया गया यह फैसला नजीर पेश कर रहा है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।